चलो देखिए आप लोग कल हम 2.1 का क्या था वो पढ़ा देंगे। आपको बताया थे कि बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार क्या है, सबको पता होगा। बताए थे बहुपद के वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो और उसकी चर घात एक पूर्ण संख्या हो, दूसरा कौन सी करते हो बताया तुमको। अब बहुपद कई प्रकार का होता है। वो पहला होता है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद बताए थे कि वह बहुपद जिसका चर घात एक हो, उसको कौन सी करते हैं। दूसरा का बताया कि वह बहुपद जिसका चर घात 2 उससे कौन होता है। तीसरा का बताया थे कि वह बहुपद जिसका चर घात 3 उससे कौन सी करते हैं। उसका बताया थे कि सूर्यों का ज्यामितीय अर्थ होता है। तो बताया थे किसी का बहुपद के ग्राफ खींचते हुआ एक अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करता है वही उसकी सूर्यों की कहते हैं संख्या होती है। इसी को लेकर हम आपको 2.1 बताया था। उसमें एक क्वेश्चन दिया था जिसमें 6 को दिया था। 6 हम जानते हैं 1 से 1.5 मिनट लगा तो आज हम लोग देखेंगे वो कौन सी प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली में कौन सी देखेंगे वो 2.2 प्रश्नावली कितना वो 2.2। बाबू देखिए हमको पढ़ना इस बहुपद में पढ़ना तो कौन सी द्विघात बहुपद, द्विघात क्योंकि आप लोग रैखिक बहुपद क्लास 9 में पढ़कर चल रहे हैं। आए कि नहीं पढ़ के आए कि नहीं। बहुपद का शून्य क्या आपके लिए जानते कि नहीं जानते वो भी हम आपको बताएंगे। तो हमको इसमें मेन पढ़ना है कौन सी द्विघात बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसका चर घात कितना हो उसे हम कौन सी कहते हैं, कौन सी कहते हैं। तो द्विघात बहुपद को पढ़ने से पहले हम कहेंगे द्विघात, द्विघात बाबू बहुपद, बहुपद का व्यापक रूप। ये कैसा दिखने में लगता है, ये कैसा होता है। तो होता है वो कौन सी ax² प्लस bx प्लस c जहां a इज नॉट इक्वल 0। बाबू a का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर बाबू हम यहाँ पर a के मान 0 रख देंगे तो 0 गुणे x² प्लस बाबू bx प्लस c। अगर हम आपको 1 मिनट लिए मान लिए कि बाबू a का मान कितना है 0, तो एक जगह पका देंगे वो 0, तो x² को 0 से गुणा करेंगे तो 0 और प्लस bx प्लस c तो क्या हो जाएगा bx प्लस c। ये बताइए द्विघात बहुपद है, इसका घात तो 1 हो गया तो कौन बहुपद है। इसलिए हम लिखे होंगे कि a इज नॉट इक्वल 0 जहां a b c एक वास्तविक संख्या है। अगर जैसे पूर्णांक संख्या होगा, अगर लिख दें कि a b c एक पूर्णांक संख्या है तो a का मान 0 हो जाएगा। जब a का मान 0 होगा तो द्विघात बहुपद नहीं होगा। अब बुझा ना वो तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौन सा था वो ax² प्लस bx प्लस c जहां a इज नॉट इक्वल बाबू का मतलब 0। a इज नॉट इक्वल कौन सा था वो 0। बाबू a का मान 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यहां तक किसी को दिक्कत है ऐसा बहुपद जिसका चर घात बाबू 2 उसमें कौन बहुपद क्या कहते हैं कौन कहते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है बाबू ax² प्लस bx प्लस c जहां a इज नॉट इक्वल का आता है 0। अगर जिस लड़का को चैप्टर 2 एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा उसको चौथा पाठ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। इसमें द्विघात बहुपद है, उसमें द्विघात क्या है समीकरण, द्विघात समीकरण। अगर ये मान लीजिए द्विघात बहुपद है, इसका मूल द्विघात इसे घात कितना हो 2, इसके शून्यों की संख्या में कितनी होगी 2। जितना घात रहेगा उसकी शून्यों की संख्या उतना ही होगी। रैखिक बहुपद का शून्यों की संख्या कितनी होगी द्विघात का बाबू 2, त्रिघात का 3, चार घात का 4, पांच घात का 5। मान लीजिए कि इसके दो गो शून्यंक अल्फा और कौन सी बीटा, अल्फा और बीटा। तो पहला आपका फार्मूला है बाबू कि शून्यों का कुछ वो शून्यों का योगफल कुछ वो योगफल कौन सा वो अल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस b बटा a। दूसरा का होता है बाबू शून्यों का कुछ वो शून्यों का गुणनफल कुछ वो गुणनफल यानी कि गुणन अल्फा इनटू बीटा बाबू का होता है। अगर किसी का मूलों का योगफल तथा गुणनफल दिया, कोई बहुपद हो, कोई भी द्विघात बहुपद हो, अगर उसके मूलों का योगफल तथा गुणनफल दिया तो हम कैसे द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तब अब तीसरा आप लोगों का फार्मूला होता है कि द्विघात कुछ वो द्विघात बहुपद, बहुपद बराबर सूत्र होगा कौन सी बाबू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बाबू x प्लस अल्फा इनटू बीटा।
बाबू इसको हिंदी में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा को क्या कहते हैं बाबू शून्यकों का यहाँ पे लिख सकते हैं कौन सी बाबू शून्यकों का बाबू लिख सकते हैं कि नहीं यस सर इंटू एक्स है तो बाबू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बाबू बीटा तो अल्फा इंटू बीटा क्या है शून्यकों का हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं शून्यकों का किसी को दिक्कत है तब आप इसको इस तरह लिखे चाहे इस तरह आपके इच्छा के अनुसार द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौन छोटे हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जहां a नॉट इक्वल बाबू a का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए अगर a का मान 0 होगा तो x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा वो 0 इसलिए वो द्विघात बहुपद नहीं है इसका लॉजिक पता होना चाहिए क्योंकि आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो उस चैप्टर का किसी भी चीज का कारण पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए क्यों a का मान 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि a इज नॉट इक्वल 0 क्योंकि अगर a का मान 0 रखेंगे तो x स्क्वायर का मान भी 0 आ जाएगा आपको द्विघात बहुपद बताएंगे वह बहुपद जिसका चरघात 2 उसमें कौन सी कर इसका चरघात 2 नहीं होगा इसलिए द्विघात बहुपद नहीं होगा इसलिए द्विघात बहुपद रूप का नहीं होगा इस द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c जहां a इज नॉट इक्वल कौन सी यानी प्रॉब्लम है बाबू उसके बाद अगर इसका 2 क्योंकि इसका घात 2 है तो इसका आंसर भी कितना आएगा 2 शून्यकों की संख्या भी कितने 2 मूलों की संख्या कितने 2 तो मान लें कि दो मूल कौन से एक अल्फा है एक कौन से तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस योगफल यानी कि जोड़ने की बात कर तो अल्फा प्लस का बराबर कौन से देगा माइनस बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है आप लोगों के फॉर्मूला है इससे एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा हम बताएंगे कैसा पूछेगा दूसरा का शून्यकों का गुणनफल के मतलब होता है जब गुणा करो जो मान प्राप्त होता है उसी को कौन सी कहते हैं बाबू 2 में 2 से गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल गुणा करने के बाद जो फल प्राप्त होता है उसी को कौन सी कहते हैं तो 2 में 2 से गुणा किए तो इसका फल कितना है 4 इसको कहेंगे गुणनफल इसका गुणनफल कितना है वो 4 तो अल्फा इंटू बीटा में गुणा करेंगे तो उसका मान हमेशा c बाई कौन सी होगा बाबू अगर अल्फा प्लस बीटा दिया हो तो उस कंडीशन में द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा इसको हिंदी में बोलते हैं x स्क्वायर माइनस इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं शून्यकों का योगफल इसको इनटू x अल्फा इनटू बीटा को बोलते हैं शून्यकों का यहां पर किसी को दिक्कत है बाबू नहीं बोलिए सर किसी को प्रॉब्लम है चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए उसके बाद आगे सवाल को बता देंगे चलो देखिए अब 2.2 देखिए क्वाड्रेटिक में द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और उसके शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात किस तरह किया जा रहा है सबसे पहले उस पर हमको ध्यान देंगे उसके बाद सवाल बताएंगे एक अगर समझ में आएगा तो वो सवाल आपका जैसे हम कह रहे बाबू कि एक है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस कौन हो गया 6 कह देखिए द्विघात बहुपद है क्यों क्योंकि इसका चरघात कितना है 2 इसलिए कौन से अब आपसे कह दे कि इसका कौन सी ज्ञात कीजिए शून्य का कीजिए ज्ञात कीजिए तो बाबू कौन सी करेंगे फर्स्ट से लास्ट में क्या करेंगे किसी भी द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने का पहला स्ट्रक्चर होता है कि फर्स्ट से लास्ट में गुणा किया जाता है तो बाबू फर्स्ट से लास्ट में गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर होगा बाबू इसको तोड़कर बीच वाला लाया जाता है जोड़ो और चाहे घटाओ तारा इच्छा के बाबू लेकिन ऐसा अंक लेंगे कि गुणा करने पर 6x स्क्वायर आ जाए अब बाबू जोड़ने पर कितना है तो आइए इसको तोड़े तो 6 का गुणनफल 2 और क्या होगा 3 यही हो ही सकता है ना तो 1 होगा 6 होगा 6 होगा और क्या होगा 1 होगा तो बाबू 2 में 3 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा और 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा यानी कि ये दोनों गुणनखंड क्या समूह कब x से बाबू 2 को तो एगो हेवी x एगो हेवी x तो यहां पर प्लस और यहां निकाल देंगे तो हम अब किस तरह लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 5x के जगह आप इसको लिख सकते हैं 2x प्लस बाबू अब प्लस 6 है तो 6 किसी को दिक्कत है बाबू है बाबू है दोनों एक साथ है दोनों एक साथ अब हम कॉमन करेंगे क्या करेंगे वो बाबू इसमें भी x है इसमें भी क्या है लेकिन इसमें x स्क्वायर इसमें स्क्वायर है लेकिन हेम में एक x है हेम को x बाबू इसमें 2 है यानी कि दोनों में कॉमन कौन सी x हम कॉमन किसको करेंगे x को x कॉमन करेंगे तो 2 x में से एक x आएगा तो कौन प्लस x चला आएगा कितना प्लस
बाबू इसमें भी 3, ये 3 से कट जाएगा ना, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ कौन सी है? 3। इसमें x इसमें x है नहीं तो हम इसमें से कॉमन कौन सी है? तो क्या आ जाएगा x अब प्लस 3 गुना। हां जब अगर आपका ये बराबर आ गया तो बुझिए कि आपका गुणनखंड क्या है? सही है। तो दोनों में से अब देखिए सब में से कौन सी कॉमन करेंगे? x प्लस 2। तो जब x प्लस 2 आएगा तो कौन सी बचेगा? x प्लस आ जाएगा तो कौन सी बचेगा? बुझा गया? देखिए अगर आपको पता नहीं तो क्या करें, दोनों में से एक उतार दीजिएगा, अब जो बचे उसको कौन कीजिए। लेकिन हमको तो इसका शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य किस तरह ज्ञात करेंगे? तो x प्लस 2 बराबर 0 होगा अर्थात x प्लस 3 बराबर का 0। किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए उस बहुपद का मान कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ये भी एक बहुपद है, ये भी क्या है? बहुपद है। तो इसका भी मान कितना होगा? 0 होगा, इसका भी मान का 0। तो प्लस से इधर आके बाबू x के मान -2 आता था, प्लस से इधर आके माइनस x के मान -3। तो अतः शून्य बराबर जो वो शून्य बराबर कितना आ जाएगा? -2 और -3। इसका घात कितना था बाबू? 2। इसलिए इसकी शून्यों की संख्या भी कितनी है कि वो 2। इसको कहेंगे बाबू अल्फा, इसको कहेंगे बाबू बीटा। आप समझ में आया? जैसे किसी भी द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने का बस वही स्ट्रक्चर याद रखें कि पहले फर्स्ट से लास्ट में गुणा किया जाता है, उसके बाद उसको तोड़कर बीच वाला जोड़ के चाहे घटा कर लाया जाता है, लेकिन ऐसा अंक लेते हैं कि जो गुणा करने के बाद इतना आ जाए और जोड़ने के बाद किसी को प्रॉब्लम। अब बाबू हम सवाल को चले देखिए। अब आ रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 देख, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग आराम से क्या कर लीजिए बना लीजिए। बता दें इसको। चलिए देखिए हम एक बता रहे हैं, आप लोग पूरा ऑल टू क्या कर लीजिए। ये बनना चाहिए क्या नहीं बनेगा? चलिए देखिए पहला का पहला कह रहे हैं कि x² - 2x - 8 के शून्य सबसे पहले ज्ञात कीजिए और उसके बीच की सत्याता को भी हमको कौन सी करनी चाहिए? फिर वो स्ट्रक्चर पहला नियम का सीखेंगे बाबू कि फर्स्ट से लास्ट में गुणा करते हैं। तो फर्स्ट से लास्ट में गुणा करेंगे तो -8x² होगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस 8 में x² से गुणा करेंगे तो 8x² होगा। किसी को दिक्कत है वो बाबू? अब इसको हम तोड़ेंगे, तोड़कर ऐसा अंक लेंगे कि गुणा करने पे इतना आ जाए, आप जोड़ने बाबू कितना दे? -2। तो अब ये 8 को तोड़ रहे हैं, 8 को तोड़ेंगे तो 2 से कटेगा तो 4, 2 से कटेगा तो 2, 2 से कटेगा तो 1। बाबू इसका गुणनखंड होगा 2 × 2 × 2 तो 2 गुना बाबू 4 अब 2 के ने 2। अगर हम बाबू 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 तो आ जाएगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे हमको तो चाहिए कौन सी? यानी यहाँ पर कौन सी? माइनस। तो पक्का भाई एगो माइनस में होगा, एगो कौन सी? अगर यहाँ माइनस में होगा तो एक माइनस में होगा, एगो किस में होगा? एक ट्रिक है जान लीजिए। तो लेकिन हमको चाहिए कौन सी? तो हमको माइनस में कितना चाहिए? माइनस में कितना चाहिए? 2। तो जो इसमें बड़ा रहेगा उसके आगे कौन सी लगा? और जिसके आगे छोटा उसके कौन सी लगा? कौन x है? एगो है ना x एगो। अब देखिएगा प्लस माइनस 4 गुना का बाबू x में x से गुणा करेंगे तो गुणा करने पे कितना आ गया, लेकिन जोड़ना पे कितना आना चाहिए? तब प्लस माइनस 4 x में से 2x जाएगा, 2x होगा ठीक कौन सी आ गया। हम इसके जगह बाबू x² इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? -4x प्लस का लिख सकते हो -8 है तो बाबू ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, इसमें भी x इसमें भी क्या इसमें 4 इसमें 4 है, हम कॉमन कौन सी करेंगे? 2 में x में से 1 x आएगा तो कौन माइनस है तो माइनस आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? प्लस है तो बाबू ये इसमें 2 ये 2 से कट जाएगा तो दोनों में कॉमन कौन सी? इसमें x इसमें x है, हम 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? वो x प्लस माइनस 8 में 2 से भाग 4। देखिए अब यहाँ भी x - 4 यहाँ भी x - 4 यानी कि मेरा गुणनखंड क्या है? सही है। अब हम इन दोनों सब में से कौन सी कॉमन करेंगे? x - 4। अगर x - 4 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? x और यहाँ पर आ जाएगा तो +2। आपको नहीं समझ आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अब इन दोनों में से उतार दीजिए यहाँ पर और जो बचे इसको उतार दीजिए। लेकिन हमको तो ज्ञात कर रहे हैं कौन सी? शून्य। तो नीचे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः
x माइनस 4 बराबर का हो जाएगा 0 तथा x प्लस 2 बराबर को छोड़े 0। किसी को दिक्कत है बाबू? अब ये माइनस है तो बराबर उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस x बराबर 4 तथा हाई बाबू प्लस है उधर जाके x बराबर माइनस 2। तो लिखेंगे कौन सी बाबू? शून्य बराबर कितना हो जाएगा 4 और माइनस 2। किसी को प्रॉब्लम है बताइए, अगर किसी को दिक्कत है तो इसका शून्य कितना बाबू 2 कौन सा देगा बाबू 4 और माइनस। लेकिन करेक्ट किसकी सत्यात्मकता की कौन सी कीजिए 4 कौन सी कीजिए वो 4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है कि नहीं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बराबर ए होता है कि नहीं, उसी का हमको कौन सी करना है बाबू जांच करना है। तो अब लिखेंगे कौन सी बाबू जांच, कौन सी वो जांच। तो दिया कौन सी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखेंगे इसकी तुलना कौन सी वो इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कर दे। क्यों बाबू क्यों? क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौन सा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखिए a बराबर कितना से गुणा होगा 1 से, a बराबर 1 b बराबर माइनस 2 और c बराबर माइनस। अब पहला हम क्या करेंगे बाबू जांच। पहला क्या करेंगे बाबू नीचे लिखते शून्यकों का बाबू योग इसी को कहा जाता है अल्फा प्लस बराबर कौन सा होता है माइनस बी। तो अल्फा का मान बाबू कितना है 4, किसका मान अल्फा, किसका मान अल्फा का मान बाबू 4 प्लस क्या है बीटा का मान माइनस 2 बराबर है तो बराबर माइनस है तो माइनस ये क्या वो बी का मान कितना है तो माइनस 2 बाटा है तो बाटा ये क्या वो a का मान कितना है 1 काली देंगे 4 है तो बाबू 4 प्लस माइनस तो माइनस 2 बराबर माइनस प्लस बाटा में 1 तो 4 में से 2 जाएगा 2 बराबर, यानी कि बाबू अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाटा a होता है। क्योंकि देखिए दोनों का मान आपस में होता है बराबर। अब दूसरा का बाबू कौन सी अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का बाबू शून्यकों का बाबू गुणन इसको कहते हैं अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए तब वो तब देखिए क्या हो जाएगा अल्फा का मान 4 लौका का है बाबू और बीटा का मान -2 बीटा का मान बाबू -2 बराबर सी का मान बाबू -8 बटा बाबू 1 दिखाई दे रहा है प्लस माइनस 8 बराबर -8 जो क्या है सत्य। तो बाबू अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटा ए होता है और अल्फा इंटू बीटा और सी बाई ए होता है। बाबू यहाँ पर हम सत्यता की जांच करेंगे। अब किसी को कोई दिक्कत है बाबू, अगर किसी को भी दिक्कत है तो बताइए, ठीक है।